मेरी बात पे यकीन है ना? मैं हर बात की, हर पल की खबर आपको देता रहूंगा। दीदी इस बात को क्यों नहीं समझ रही? वो मेरी जिंदगी में खुशियों की शुरुआत होने से पहले ही उसमें अपने डर का अंधेरा भरना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि दुर्गा का कन्यादान आप मुझे करने दें। मुझे ऐसे लगता है कि शायद इन्हें ये स्वीकार नहीं होगा। सुरेंद्र जी, नियति कहाँ है? अरे नियति कहाँ है? अरे नियति कहाँ है? अरे नियति कहाँ है? नियति कहाँ गई? थैंक्स। अरे बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? हैं? सूर्यकांत जी, इससे मिलिए, ये है नियति। हाँ जी, वैसे तो ये रणबीर की दोस्त है जी, पर हमारे लिए वो फैमिली मेंबर जैसी ही है। ओहो, आप लोग भी ना मेरा इंट्रोडक्शन इतना लंबा खींच रहे। मैं खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हूँ। जय श्री कृष्ण। यही कहते हैं ना आप लोगों में। मैं हूँ नियति, रणबीर की फ्रेंड। बड़ी प्यारी है। अब मुहूर्त का समय हो गया है, सब लोग मंडप में आ जाइए। आओ जी, आओ जी। चलो। सब लोग दिख रहे हैं बारात में, पर करण, अब ये करण कहाँ रह गया? ईश्वर ने मुझे बेटी नहीं दी तो क्या, सावित्री बहन की वजह से कन्यादान का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ा दिन है मेरी जिंदगी का आज। लेकिन अगर ये नहीं माने तो क्या? सावित्री बहन ने वादा किया है मुझसे। ओम श्रीमद्पंकज विष्टरो हरिहरो वायुर्महेन्द्रो अनलश्चंद्रो। देखा रसीली बाई, मम्मी जी कितनी खुश नजर आ रही हैं। क्यों ना हो मेरी जान, आखिर बेटी की शादी जो है। लेकिन इन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें बिरादरी से बाहर कर दिया गया है। देखिए ना, वहाँ सब कितने खुश हैं। बेचारी मम्मी जी, ऐसा लग रहा है इन्हें खुश होने का नाटक करना पड़ रहा है। इतना कुछ करने के बाद भी इन्हें क्या मिला? हाँ मेरी जान, एक तरफ खुशियां ही खुशियां और दूसरी ओर खालिस दिखावा। गलत, बहुत गलत सोच रही है तुम तो। मैं सच में आज बहुत खुश हूँ। इस शादी की सबसे बड़ी रस्म मेरे ही हाथों होने वाली है। दुर्गा की शादी का कन्यादान
मैं ही करने वाली हूँ। कुछ सुना तुम दोनों ने? उफ, गलत फहमी। देख रही हो मेरी जान, ये क्या कह रही हैं? देख लीजिएगा रसीली बाई, जो लोग छोटी छोटी रस्मों में इन्हें शामिल नहीं कर रहे, वो इनसे कन्यादान कराएंगे। भूल जाइए। चले रसीली बाई। कभी सुधरेंगी नहीं। लक्ष्मी, करण अभी तक नहीं आया ना? उसे तो सबसे पहले आ जाना चाहिए था। हाँ दीदी, मैं भी यही सोच रही हूँ। मैं उसका कब से इंतजार। आज तो वो रणबीर का पर्दाफाश करने वाला है, लेकिन वो है कहाँ? कम से कम उसे फेरों से पहले तो यहाँ भिजवा दो ईश्वर। अब कन्या को मंडप में बुलाइए। करण प्लीज जल्दी आ जाओ, नहीं तो यहाँ सब गड़बड़ हो जाएगी। करण प्लीज। यजमान, अब कन्यादान का समय हो गया है। कन्या के माता पिता यहाँ आके बैठ जाए। अगर इन्होंने मेनका बहन को कन्यादान करने से मना कर दिया तो मेनका बहन का तो दिल ही टूट जाएगा। कितना मन है उनका कन्यादान करने का। आओ सावित्री। लेकिन सावित्री, कन्यादान लड़की के माता पिता का हक होता है। आओ। पर आओ सावित्री। ये तो चलो जैसा कर रहे हैं कर ही रहे हैं, लेकिन सावित्री बहन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कहीं पवित्रा सच तो नहीं कह रही थी? कहीं सच में मेरे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही सावित्री बहन?
फेरे भी शुरू हो गए हैं। मैं क्या करूं भगवान, कैसे रोकूं इस शादी को, कैसे रणबीर का असली चेहरा सामने लाऊं सबके। ये करण भी मुझे भरोसे में रखकर न जाने खुद कहाँ चला गया। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। शादी नहीं हो सकती। दीदी, नहीं लक्ष्मी, मेरा शक, ये सब गलत नहीं है बापूजी। ये रणबीर नहीं, भविष्य है। बात का यकीन करो, ये शादी नहीं हो सकती। सरस्वती दीदी सच कह रही हैं। अच्छा हुआ करण तुम आ गए। अब हम इस रणबीर की सच्चाई सबके सामने ला सकते हैं। अब हम दुर्गा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं करण। हाँ दीदी, अब हम दुर्गा की जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि अब सच्चाई सामने आ चुकी है। करण, साफ साफ बताओ सच्चाई क्या है? बाबूजी, मैं जानता हूं कि दीदी के सर पर भविष्य के परेशान करने का पागलपन सवार था, लेकिन वो पागलपन नहीं था, हकीकत थी। वो दीदी को बार बार कॉल आना, तरह तरह के मैसेज मिलना, ये कोई भ्रम नहीं था, सच्चाई थी। जब दीदी ने रणबीर को धारा बहन के साथ देखा, तो उनका ये मान लेना कि रणबीर ही भविष्य है, ये भी जायज है बापूजी। दीदी हम सबको चिल्ला चिल्ला के बोलती रही कि रणबीर ही भविष्य है, रणबीर ही भविष्य है, लेकिन हम सब ने उनकी बात पे विश्वास नहीं किया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार गवाही दे रहा था कि दीदी कहीं ना कहीं तो सही है, और साथ ही साथ मेरा शक भी रणबीर पे बढ़ता जा रहा था। और फिर मैंने उस दिन दीदी को मॉल में मिले ब्लैंक नोट को मोमबत्ती के सामने रख के देखा। मुझे देखकर हैरानी हुई कि वो ब्लैंक नोट ब्लैंक नहीं था, उस पे कुछ लिखा हुआ था। फिर मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मुझे चैन मिला है करण। तुमने सारी सच्चाई सबके सामने लाकर दुर्गा की जिंदगी बचा ली। सूर्यकांत जी, ये सब क्या है? सच्चाई। अब तो मैं इसे... नहीं बापूजी, अभी पूरी बात बताई ही कहाँ है मैंने। सच्चाई तो अभी बाकी है। मुझे दीदी की बात पे विश्वास तो तभी होने लगा था जब उन्हें ब्लैंक कॉल्स आने लगे। बापूजी, मेरा दिमाग फिर एक ही बात पे अटक गया, वो पेन, वो इनविजिबल इंक पेन। मैंने उसको हर जगह ढूंढा, हर स्टेशनरी शॉप पे गया, लेकिन मुझे पेन नहीं मिला और ना ही वो इंक। फिर मैं एक ऐसी दुकान पे पहुंचा जहां पे हर तरह के इंक और पेन मिलते। भाई साहब, मुझे इनविजिबल इंक और पेन चाहिए, आपके पास मिलेगा? जी हाँ, अभी दिखाता हूँ। अब भाई साहब, पिछले 2-3 दिन में क्या कोई ऐसी इंक और पेन यहाँ से लेके गया है? देखिए भाई साहब, वैसे तो दिन भर में यहाँ कितने ही कस्टमर आते हैं, सबको याद रखना मुश्किल है। जरा ध्यान से सोचिए। हाँ, ये पेन मैंने ही बेचा था,
एक साड़ी पहने कोई लंबे बाल वाली औरत थी और उसके साथ कम हाइट वाली औरत थी। और हाँ, उसे पान चबाने की और बात बात में सरकार मेरी जान बोलने की आदत थी। फिर इसमें मैंने देव की मदद ली और मैंने उसे अहमदाबाद भेजा और वहां पर वो भविष्य से मिला और उसी वक्त ये सारी बातें क्लियर हो चुकी थी कि वो दो औरतें और कोई नहीं थी। अरे तुम लोग किधर जा रहे हो? तुम लोग के बिना शादी पूरी थोड़ी हो सकती। तुम लोग इस तो शादी का टीआरपी है। चलो ना, अरे चलो। एक्सक्यूज मी। पवित्रा और रसीली है। और इस बात का सबूत है मेरे पास। मैं जेल गया था ये पता करने की धारा बहन और नेकचंद की बेल किसने करवाई। वहां जाके पता लगा कि उनकी बेल पवित्रा ने करवाई है, जिसे गरोडिया परिवार को बदनाम करने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है ना पवित्रा? पापा, इसे अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, सरस्वती दीदी को मेंटली हैरेस करने के केस में। कजरी, तुमने मेरा ही नहीं हमारे पूरे परिवार का चैन छीन लिया। दिन रात परेशान किया है दीदी को। बापूजी, इसे ऐसे छोड़ना हमारे परिवार की मुश्किलें और बढ़ाना होगा। हाँ भाई, ये तो नागिन है, नागिन। हाँ, जो पालता है उसी को डस लेती है। सूर्यकांत भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि इसे जाने नहीं देना चाहिए। हाँ अंकल, एकदम सही बोल रहे हैं सब लोग। ये दोनों चंगू मंगू के ना जेल में ही डालना मांगता है। देख क्या रहे लिए, अभी तेरा खेल है ना। कोई इंसान इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? कर सकता है, ये कर सकती है। जो दिन दीदी के खुशियां मनाने के थे, उसे इसने दुखों से भर दिया। बुला लीजिए ना पुलिस को, फोन कर लीजिए, बता दीजिए यहाँ क्या कुछ हो गया है। लेकिन एक बात, क्या इसे साबित कर पाएंगे कि ये सब मैंने किया है? कोई सबूत है आप लोगों के पास? इस बार तुम गलती कर रही हो, क्योंकि कोई काम कच्चा नहीं छोड़ा है मैंने। सबूत है, वो भी पक्का। देव, 1 मिनट बिड़ो। यही छे बिड़ू जो सरस्वती बहन को फोन करता था। आज पुलिस आकर ही रहेगी। मैं बुलाता हूँ पुलिस को। कर रुक जाओ युवराज, क्योंकि इसे जेल भेजकर कोई फायदा नहीं होगा। ये जेल से बाहर निकलकर फिर वही करे। कर लो जो तुम्हें करना है। आज पूरा गरोडिया परिवार तुम्हारे सामने एकजुट खड़ा है, लेकिन इनमें से किसी का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। देखो, आज एक और गरोडिया परिवार है और एक और तुम हो, अकेली। संस्कार के सामने तुम्हारा छिछोरापन नहीं टिक पाएगा। बिल्कुल ठीक कहा था सावित्री ने। ये गरोडिया परिवार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई मामूली नाचने वाली उन्हें डगमगा नहीं सकती। तुमने सिर्फ नाचना सीखा है, मन बहलाना सीखा है, लेकिन दिल जितना नहीं सीखा, प्यार पाना नहीं सीखा। वक्त रहते संभल जाओ पवित्रा, वरना एक वेश्या से भी बदतर जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। और वेश्याओं के मुंह लगना हम खानदानी लोगों की फितरत नहीं है।